बिल्कुल सही पढ़ा थंबनेल में आपने कि कंट्रोल योर माइंड। मैंने ना कहीं पढ़ा था कि अगर अपनी लाइफ को बदलना है ना तो सबसे पहले माइंड को कंट्रोल करना हमें आना चाहिए। बस सबसे मुश्किल ही माइंड को कंट्रोल करना है। मैं इस वीडियो में ना आप सभी के साथ 5 ऐसी प्रैक्टिसेस जो अपने माइंड को कंट्रोल करने की जो मैंने ना सीखी है, समझी है यूट्यूब की काफ़ी वीडियोस देखकर और खुद मैं प्रैक्टिस करता है, आप सभी के साथ शेयर करूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। यकीन मानिए वीडियो को अगर आपने अंत तक देख लिया ना तो आप भी अपने माइंड को काफी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आपके माइंड में नेगेटिव इमोशंस आते रहते हैं तो ये वीडियो ना आपके लिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभजीत सानी स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पर। अगर चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ना मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस, बिजनेस, स्टार्टअप, मार्केटिंग, केस स्टडीज वगैरह आप सभी के साथ शेयर करता हूं बिना किसी फिल्टर के। तो आइए करते हैं शुरुआत वीडियो की। सबसे पहले तरीके से शुरुआत करते हैं अपने माइंड को कंट्रोल करने की, वो है अवेयरनेस। जब भी नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में आता है ना तो सबसे पहला स्टेप होता है अवेयर, कि हम उस नेगेटिव थॉट से अवेयर हो। क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि वो थॉट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तब तक हम उस नेगेटिव इमोशंस को बदल ही नहीं पाएंगे। तो पहला तो स्टेप है कि अवेयर हो जाइए। जब भी नेगेटिव थॉट आए ना उसी समय ना मैं आपको ना एक क्वेश्चन देता हूँ जो मैं अपने आप से पूछता हूँ। उस समय जब भी आप नेगेटिव फील करें ना, अपने आप से ना एक क्वेश्चन पूछिए। अपने पास्ट में चले जाइए, अपने आप से पूछिए कि मेरी लाइफ की ना सबसे ब्यूटीफुल मेमोरी कौन सी है। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं किन 3 चीजों के लिए ग्रेटफुल हूँ, धन्यवाद करता हूँ भगवान का। जब आप ये समझेंगे ना, अगर कोई भी नेगेटिव इमोशंस या कोई ऐसा डिस्टर्बिंग थॉट हमारे माइंड में आता भी है ना, तो जब हम ये 2 क्वेश्चंस का आंसर देंगे तो हमारा माइंड क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिविटी की ओर शिफ्ट हो जाएगा। और उसी समय तुरंत ही हम अपने नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस में कंट्रोल कर पाएंगे और अपने माइंड को भी काफी हद तक नेगेटिविटी में जाने से रोककर एक पॉजिटिविटी में रोक पाएंगे। ये था पहला तरीका। अवेयर हो जाइए सबसे पहले। अगर कोई भी नेगेटिव थॉट, कहीं से अगर आपने कुछ भी सुना अपने बारे में नेगेटिव, अवेयर हो जाइए और अपने आप से ये 2 क्वेश्चन पूछिए। उसके बाद उस थॉट पर भी क्वेश्चन करिए। और यहीं से आता है दूसरी प्रैक्टिस जो मैंने ना संदीप माहेश्वरी जी से समझी थी। उन्होंने ना कहा था कि जब भी नेगेटिव इमोशंस आए ना तो अपने आप से पूछो कि उस इमोशन के, उस नेगेटिव इमोशन के क्या क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, उसको लिस्ट डाउन कर लीजिए एक ब्लैंक पेपर पर। तो आप देखेंगे कि आप कुछ चीजें लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली जब आप लिखेंगे, एग्जाम्पल लीजिए, एंगर भी एक नेगेटिव इमोशंस है। जब आप लिखेंगे कि अगर मैं एंगर वाला इमोशन अपने माइंड में रखता हूँ, अगर हमेशा गुस्से में रहता हूँ, तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस रहेंगे। मान लीजिए आप लिखते हैं 5 से 10 पॉइंटर्स लिख लेते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारे माइंड को मैसेज जाएगा कि अगर हम गुस्से में रहेंगे तो दूसरों को हो सकता है तकलीफ हो, दूसरा हो सकता है हम दूसरों को ठेस पहुंचाएं। तो ऐसे कुछ 5 से 10 पॉइंट्स जब आप लिखेंगे ना तो माइंड को एक सिग्नल जाएगा। संदीप माहेश्वरी जी ने बताया था। तो हम ना अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे और नेगेटिव इमोशन से पॉजिटिव इमोशन की ओर जा पाएंगे। ये था दूसरा वे। तीसरा बड़ा ही ना सिंपल वे है, ये मैंने ना गूगल से सर्च की थी, उनमें ना एक पॉइंटर लिखा था, पे नो अटेंशन। कोई भी नेगेटिव इमोशन आए ना उस पर ना अटेंशन ही नहीं देनी, ना ही फोकस करना है। एक ना मैंने कोटेशन पढ़ी थी, वट एवर यू फोकस ऑन इट एक्सपेंड्स। अगर हम नेगेटिविटी पर फोकस करते हैं तो नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, अगर पॉजिटिविटी पर फोकस करते हैं पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। अगर कोई भी नेगेटिव इमोशन आए ना और उस इमोशन पर हमने 3 सेकंड भी नहीं लगाने, 3 सेकंड के लिए भी फोकस या अटेंशन नहीं करने, तो आप देखेंगे कि आप नेगेटिव कभी होंगे नहीं। चौथी प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट और असरदार प्रैक्टिस है। जब भी मैं देखता हूँ कि मेरा माइंड डिस्ट्रैक्टेड है, नेगेटिव इमोशन से घिरा हुआ है, डॉक्टर मनीषा जी ने ना हमारे साथ शेयर की थी, जब हमने उनके साथ पॉडकास्ट की थी, तो उन्होंने बताया था रिलैक्सेशन एक्सरसाइज के बारे में। जब भी आप नेगेटिव फील करें उसी टाइम ना अपनी आंखें बंद कर ले और 5 से 10 मिनट के लिए ना डीप ब्रीथिंग कीजिए, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। तो आप देखेंगे कि आप ना एक रिलैक्सेशन स्टेट में पहुंच जाएंगे। उस समय ना आप ग्रेटिट्यूड कीजिए, भगवान का धन्यवाद कीजिए। जो भी आप सभी के साथ चीजें हैं, जिस भी कंडीशन में है, वो उसका धन्यवाद कीजिए और अपने गोल को याद कीजिए कि जाना कहाँ है। फिर आप अपने आप से सिंपल क्वेश्चन पूछिए कि ये नेगेटिव इमोशन क्या मेरी कोई हेल्प कर रहे हैं उस गोल तक मेरे को पहुंचाने के लिए। तब आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली हमारा माइंड पॉजिटिविटी की ओर जाना लग जाएगा और हम अपने माइंड को ना कंट्रोल कर पाएंगे। जैसा मैंने थंबनेल में बताया था
कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर लाइफ। पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है प्रैक्टिस। आप सभी को ये चारों पॉइंट्स की जो मैंने बताया ना, प्रैक्टिस करनी है। हर पॉइंट की बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मैं खुद कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं अपने माइंड को अभी पूरा कंट्रोल कर पा रहा हूँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ और काफ़ी हद तक हर रोज कंट्रोल कर पाता हूँ, और कभी कभी नहीं भी कर पाता, फिर भी अपने आप को रिमाइंड करवाता हूँ। और ये थी 5 लर्निंग अपने माइंड को कंट्रोल करने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मैंने स्टार्टिंग में जो कहा था, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ना मैं अपनी लर्निंग्स, जो भी मैं चीज़ें करता हूँ, अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करता हूँ, बिजनेस, स्टार्टअप की स्टडी, सब कुछ पर आप सभी के साथ बिना फिल्टर के शेयर करता हूँ। और अगर आपने मेरा ब्लॉग वाला चैनल फॉलो नहीं किया, वो जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि उसमें तो अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करता हूँ कम्प्लीटली। जो भी मैं स्टार्टअप बिल्ड कर रहा हूँ, जिन भी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा हूँ, वो जाकर जरूर फॉलो कीजिए। ये वाली वीडियो जरूर देखिए हमारे हसब ब्लॉग की। ये वाली वीडियो भी जरूर देखिए कि मैंने व्लॉग क्यों स्टार्ट किए थे। मैं मिलता हूँ आपको इन 2 वीडियोस में। तब तक के लिए साइनिंग आउट। जय हिंद।